तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिहार पुलिस कंप्यूटर एमसीक्यू के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस होंगे। ये अगर आप कहीं कंपनी वर्क में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आदर्श और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनआईटी कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनपुट डिवाइस, दूसरा यहाँ पे हमारा आउटपुट डिवाइस, तीसरा यहाँ पे हमारा दोनों और लास्ट यहाँ पे हमारा कोई नहीं। तो कीबोर्ड हमारा डिवाइस होता है इनपुट, ठीक है, क्योंकि ये इनपुट देने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं। तो समझ गए होंगे आप क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला 3, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 5, तीसरा यहाँ पे हमारा 12 और लास्ट हमारा यहाँ पे 7। तो जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन में दृश्य दिखता है वो मुख्यतः 3 रंगों से मिलकर बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये 3 रंग हमारे होते हैं नीला, हरा और लाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे सबसे कम एक्सेस समय है। ठीक है, तो सबसे कम एक्सेस समय किसका होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क का, दूसरा यहाँ पे हमारा कैश मेमोरी का, तीसरा यहाँ पे हमारा एसएसडी का और लास्ट है हमारे यहाँ पे रैम का। तो सबसे कम एक्सेस समय हमारा होता है यहाँ पे हार्ड डिस्क का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे यहाँ पे, कंप्यूटर के जनक कौन है, यानी कंप्यूटर के पिता कौन है हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पे चार्ल्स बेबेज, दूसरा यहाँ पे हमारा लेडी अगास्टा, तीसरा यहाँ पे हमारा टिम बर्नर्ली और लास्ट यहाँ पे हमारा बिल गेट्स। तो जो हमारे कंप्यूटर के जनक है उन्हें हम चार्ल्स बेबेज के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे हमारा लैन का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो लैन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो पहले जान लेते हैं लैन और वैन, ये 2 नेटवर्क होते हैं। ठीक है, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहले लैन का पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारा लॉजिकल एरिया नेटवर्क, तीसरा यहाँ पे हमारा लोकल नेटवर्क और लास्ट यहाँ पे हमारा लोकल एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, तो लैन का हमारा करेक्ट फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे यहाँ पे वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लैन का पूछा था, वैन का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वैन का फुल फॉर्म ऑप्शन देख लेते हैं। पहला यहाँ पे हमारा वाइडली एरिया नेटवर्क, दूसरा यहाँ पे हमारा वाइड एक्सेस नेटवर्क, तीसरा यहाँ पे हमारा वाइड एरिया नेटवर्क और लास्ट हमारे यहाँ पे विथ एरिया नेटवर्क। तो वैन का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे यहाँ पे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का ब्रेन पूछा जा रहा है किसे कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सीपीयू, दूसरा है हमारा यहाँ पे कीबोर्ड, तीसरा है हमारा यहाँ पे मॉनिटर और लास्ट है यहाँ पे प्रिंटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर का मस्तिष्क हम कहते हैं सीपीयू को। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं और आपको सीपीयू ऑप्शन दिया हो तो आप उस पर टिक मारिएगा, क्योंकि इसे प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई पूछी जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा मेगाबाइट, दूसरा यहाँ पे हमारा बाइट, तीसरा यहाँ पे हमारा बिट और लास्ट यहाँ पे हमारा गीगाबाइट। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई हमारी होती है बिट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, उसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा यहाँ पे डोस, तीसरा यहाँ पे हमारा लिनक्स और लास्ट है हमारा यहाँ पे विंडोज़। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है, सिस्टम नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो पूछा जा रहा है प्रथम जो पीढ़ी का कंप्यूटर आया था उसमें किसका प्रयोग किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला यहाँ पे वेकम ट्यूब, दूसरा यहाँ पे हमारा आईसी, तीसरा हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर और लास्ट यहाँ पे हमारा रजिस्टर। तो जो हमारा प्रथम पीढ़ी था उसमें हमने हमारे में वेकम ट्यूब का यूज़ किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उतना तक रहने देता हूँ।